नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चुनाव से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको पार्लियामेंट में दिसंबर 2019 में पास करवाया गया था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और इसके तहत जो भी रिफ्यूजी भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इनमें किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इसमें क्या प्रावधान है, इसको लेकर के क्या कंसर्न है और ये विवादों में क्यों रहा है, तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्टेटमेंट क्या दिया है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनकी सरकार के द्वारा दिसंबर 2019 में ही पार्लियामेंट में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको नोटिफाई करना बाकी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा है कि ये जो प्रॉमिस है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था जब देश का विभाजन हुआ था और उस समय बड़ी संख्या में रिफ्यूजी पाकिस्तान से भारत में आए थे जो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी थे। तो इन्हीं सबको लेकर के कांग्रेस की सरकार के द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार जो भी लोग पाकिस्तान से आए हैं माइनॉरिटीज उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करवाएगी। लेकिन कांग्रेस की शासनकाल के दौरान ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बीजेपी की शासनकाल में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। इसमें जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं जो कि उन देशों में माइनॉरिटीज थे और वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इस पूरे कानून में शामिल होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। इन सभी को इस एक्ट के जरिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये कहा है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसके क्या की प्रोविजंस हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, इसको लेकर कंसर्न क्या है और गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है इस पर, इन सभी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है भारत सरकार की द्वारा 2019 में, ये अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। अब भारत में भारत की नागरिकता देने के लिए एक कानून है जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है या किस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाएगा। अब भारत की नागरिकता कई तरीकों से हासिल की जा सकती है, जैसे बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, डिसेंट यानी वंशावली के आधार पर। दूसरे देश के नागरिक यदि भारत की नागरिकता चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, या यदि किसी टेरिटरी का भारत में विलय होता है यानी किसी भूभाग का भारत में विलय होता है तो उस माध्यम से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। और साथ ही साथ इस पूरे एक्ट में जो भारत के विदेशी नागरिक हैं, ओवरसीज सिटीजन्स हैं, उनको भी ओआईसी कार्ड इशू करने का राइट भारत सरकार को दिया गया है। साथ ही साथ भारत में किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है, चाहे वो माइग्रेंट लीगली भारत में आया हो या इलीगली भारत में आया हो। इलीगली मतलब जिस व्यक्ति के पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स न हो, वीजा न हो, पासपोर्ट न हो और वो भारत में एंट्री कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को इलीगल कहा जाएगा क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने लीगली भारत में प्रवेश किया है और उनको जो टाइम पीरियड दिया गया था भारत में रहने के लिए वो समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी वो भारत में रह रहे हैं, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट्स ही कहे जाएंगे। और ऐसे माइग्रेंट्स को भारत में सजा भी दी जा सकती है, उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है या उनको जेल में डाला जा सकता है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रावधान है। लेकिन सितंबर 2015 और जुलाई 2016 के आसपास भारत सरकार ने कुछ ग्रुप्स को जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको इम्प्रिजन यानी जेल में डालने या डिपोर्ट करने से बैन लगा दिया है। अब ये वो लोग हैं जो भारत में आए हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं सबको भारत की नागरिकता देने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। अब देखिए, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इससे भारत की 140 करोड़ जनता का कोई संबंध नहीं है, इसमें उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये पूरा प्रावधान उन लोगों के लिए लाया गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण उन देशों को छोड़ करके भारत में आए हैं। और इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज शामिल हैं, क्योंकि ये सभी कम्युनिटीज इन देशों में माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों इस्लामिक नेशंस हैं और वहां पे इनको अपने रिलीजन के कारण बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जो भारत में भाग करके आए हुए हैं तो इन्हीं को नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट के की प्रोविजंस क्या हैं।
अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है वो भारत के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करता है, उसमें संशोधन करता है, और जिसके जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, और वो भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में या लीगल माइग्रेंट्स के रूप में, उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। तो एक तो ये बिल सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करता है, साथ ही साथ जो भी लोगों को इसमें नागरिकता दी जाएगी उसमें भारत के फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से भी इन सभी लोगों को छूट दी जाएगी। अब भारत में इस एक्ट के जरिए जिन जिन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी उसके लिए या तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत में 1 साल के लिए रहता है और उसके पेरेंट्स भारत के फॉर्मर सिटीजन रह चुके हैं या हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो 11 साल तक भारत में रहे, उसके बाद वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन इन सभी कम्युनिटीज को, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके लिए ये सीमा घटा करके 11 साल से 5 साल कर दी गई है। और जब इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी तो उस समय उनकी नागरिकता तब से प्रभावी मानी जाएगी जिस दिन वह व्यक्ति भारत में प्रवेश किया है। दूसरा, सभी लीगल प्रोसीडिंग्स को उस व्यक्ति के खिलाफ बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वो अब भारत का नागरिक हो चुका है, क्योंकि इससे पहले वो इलीगल माइग्रेंट था और भारत के कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस एक्ट के जरिए जब कोई व्यक्ति नागरिकता को हासिल करेगा तो उसके खिलाफ सभी लीगल प्रोसीडिंग्स को बंद कर दिया जाएगा। तो ये इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं कि ये पूरा एक्ट भारत में कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का प्रोविजन है, ये जो एक्ट है वो भारत के आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ भारत के संविधान का जहां 6th शेड्यूल लागू होता है उन सभी ट्राइबल एरियाज में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब ट्राइबल एरियाज जैसे आसाम में है कार्बी एंगलोंग, मेघालय में है गारो हिल्स, मिजोरम में है चकमा डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में ये कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा भारत के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है उन राज्यों में भी और उन इलाकों में भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। अब इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कंसर्न्स क्या है इसको समझते हैं। अब इस एक्ट को लेकर के जो सबसे पहला इशू खड़ा होता है वो नॉर्थ ईस्ट से खड़ा होता है, क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है वो असम अकॉर्ड 1985 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। असम अकॉर्ड 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा साइन किया गया था, क्योंकि उसके कुछ समय पहले 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश बनने से पूर्व वहां पे पाकिस्तान की सेना के द्वारा बहुत बड़े स्केल पर जेनोसाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में आए और इसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा बढ़ गया। और इसको लेकर के आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 1979 में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें लगभग 6 साल के बाद उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के द्वारा आसाम अकॉर्ड को साइन किया गया। और इस आसाम अकॉर्ड में यह तय किया गया कि 25 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं, जो भी लोग इलीगली भारत में आए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उन सभी को भारत से बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये है आसाम अकॉर्ड। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या है कि जो भी लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण भारत में आए हैं और उनमें से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये एक्ट नागरिकता देने के लिए लाया गया है। तो इस तरीके से ये एक्ट आसाम अकॉर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसके अलावा क्रिटिक्स इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है, क्योंकि ये आर्टिकल भारत के सिटीजन और फॉरेनर्स को भी राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है। इसके अलावा इस एक्ट में अदर रिफ्यूजीज को शामिल नहीं किया गया है, जैसे श्रीलंका से बहुत सारे तमिल भारत के दक्षिणी राज्यों में आए हैं। इसके अलावा म्यांमार से बहुत संख्या में हिंदू आए हैं, इनको इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। यानी इस एक्ट के माध्यम से श्रीलंका से आए तमिल और म्यांमार से आए हिंदूज को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ कंसर्न है इस बिल को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर स्टैंड कुछ अलग है। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये सभी इस्लामिक रिपब्लिक हैं और वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसलिए वहां के मुस्लिम्स को परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम्स को नागरिकता नहीं दी जा रही है। और इसमें भारत सरकार का यह कहना है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ और जो 2 देश बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, चूंकि दोनों देश इस्लामिक रिपब्लिक हैं और वहां पे बड़े स्केल पे जो नॉन इस्लामिक रिलीजियन है उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है और उसमें जो विक्टिम्स हैं, जो वहां से भाग करके आए हैं भारत में, ऐसे लोगों को, सताए हुए लोगों को भारत की नागरिकता दी जा रही है।
और भारत सरकार का यह भी कहना है कि आजादी के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये माना है कि भारत के पड़ोस में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी है, यानी भारत की जिम्मेदारी है। सबसे पहले भारत के विभाजन के तुरंत बाद जो भी लोग भारत में आए, इसके बाद 1972 में इंदिरा मुजीब पैक्ट साइन हुआ, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। उनमें से 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज को भारत ने एब्जॉर्ब किया है। तो इसलिए भारत सरकार का यह कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा इन देशों में रह रहे माइनॉरिटीज के ऊपर अपने कंसर्न जाहिर किए गए हैं। उनके खिलाफ जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है इन देशों में, उस पर अपने कंसर्न जाहिर किए गए हैं। और उस समय भी भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि इन सभी लोगों को भारत सरकार अपने देश में नागरिकता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत में जो श्रीलंका और म्यांमार से आए हुए रिफ्यूजीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको इस एक्ट के माध्यम से नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो इसमें भारत सरकार का ये तर्क है कि भारत सरकार इनको केस बाय केस देख रही है और अलग अलग तरीके से इनको देश की नागरिकता प्रदान कर रही है। और ये जो पूरा केस है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, ये अलग केस है जिसमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पे उनको देश की नागरिकता दी जा रही है। तो ये है पूरा भारत सरकार का स्टैंड इस पूरे एक्ट को लेकर के। तो इस पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया कि होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कब लागू किया जाएगा इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसके की प्रोविजंस क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इस पूरे एक्ट को लेकर के कंसर्न क्या है, ये किस तरीके से आसाम एकॉर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इस पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है, इस पूरे मुद्दे को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो जैसा कि होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि इसको लोकसभा चुनाव से, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू किया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को, और वो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, इन कम्युनिटी के लोग हैं, इनको आने वाले 1 से 2 महीने में भारत की नागरिकता दी जा सकती है। हालांकि इस पूरे कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।